BS क्रेवाल का प्रॉब्लम 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसे है सो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, यानी कि जो हमारा y वाला जो वेरिएबल है उसको एक साइड कर लेते हैं और जो x वेरिएबल है उसको एक साइड कर लेते हैं। यानी कि y का जो वेरिएबल है उसको y के साथ ही रखते हैं और x वाले वेरिएबल को x के साथ रखते हैं, उसमें y और x का मिक्सअप नहीं करते हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग दोनों जो वेरिएबल है उसको अलग अलग रखते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। तो ये जो y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और ये जो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इधर मैं लिखे जाता हूँ। तो माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई वाला हमारा टर्म है और यहाँ पर एक्स वाला टर्म है। तो एक काम करते हैं, ये जो वाई वाला टर्म है इसको इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और इधर से एक्स वाला टर्म को इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा हमारा माइनस एक्स डी एक्स और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आए। ठीक है, और यहाँ पर वाई डी वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल अब हमारा सेपरेट हो गया। यहाँ पर देखिए, एक्स का जितना भी वेरिएबल था सारा हमारा एक्स के साइड में है, वाई का जितना भी वेरिएबल था सारा हमारा वाई के साइड में है। अब दोनों साइड है सो इंटीग्रेट कर देना है। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद ही आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल को दोनों साइड सेपरेट कर लिया। वाई हमारा वाई के साइड है, एक्स हमारा एक्स के साइड है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा ये जो माइनस है इसको हम बाहर रखते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं c। अब इसमें सो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसे हम पुट कर लेते हैं भी। तो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू भी, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारा कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं जिसका यूज हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकें। ओके, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला के रूप में इसको लेकर आना पड़ेगा, साथ ही इसको भी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने पुट कर लिया भी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू भी, तो ये हो जाएगा d1 अपॉन में डी भी माइनस डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी भी दैट इज इक्वल्स टू डी भी अपॉन में डी भी। अब 1 है सो हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा x का फंक्शन है और इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू भी। तो फंक्शन अगर हमारा x का है तो उसका डिफ्रेंशिएशन x में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है विथ रिस्पेक्ट टू भी। तो इसको है सो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, माइनस डी अपॉन में डी एक्स, एक डी एक्स ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो डी भी है यहाँ पर आ गया। तो इस डी एक्स को इस डी एक्स से कैंसिल करेंगे तो माइनस डी अपॉन में डी भी बचेगा जो कि यहाँ पर है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू डी भी अपॉन में डी भी। अब यहाँ पर है सो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन होता है, तो ये जो एन है यहाँ पर आता है और एक्स का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि एन है तो एन माइनस 1 हो जाता है। तो सेम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर पावर में हमारे 2 है तो 2 नीचे में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x, और x का एक पावर कम यानी कि 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डी भी से ये डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें केवल x डी एक्स ही लाना है,
तो ये जो -2 है इसे हम इधर लेके आते हैं, तो x dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dv अपॉन में -2। अब ये जो 1 माइनस वाई स्क्वायर है इसे आप लेट कर लीजिए u, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू u। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये हो जाएगा d1 अपॉन में du माइनस डी वाई स्क्वायर अपॉन में du, दैट इज इक्वल्स टू du अपॉन में du। यहाँ तक क्लियर। अब 1 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0, क्योंकि 1 है सो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर आया, तो y का डिफ्रेंशिएशन हमारा विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू u, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं -d अपॉन में dy, यहाँ पर एक dy से मल्टीप्लाई कर दिए और ये du हमारा, तो इस dy से ये dy हमारा कैंसिल होगा, तो यहाँ पर d अपॉन में du ही बचेगा जो कि यहाँ पर है। अब ये जो वाई स्क्वायर है इसे हम यहाँ पर लिखते हैं, और इधर है हमारा du अपॉन में du। अब वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा माइनस, ये जो पावर में जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा, और ये y यहाँ पर देखिए ये du से ये du कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -2y dy इज इक्वल्स टू du हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हमें y dy लेके आना है, तो ये जो -2 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाते हैं, तो y dy इज इक्वल्स टू हो जाएगा du अपॉन में -2। अब जो हमारा रिजल्ट निकल के आया उसे हम यहाँ पर पुट करते हैं। ये जो है यहाँ पर देखिए पहले माइनस का साइन है तो मैंने माइनस लिखा, इंटीग्रेशन x dx है, तो x dx हमारा है dv अपॉन में -2, तो यहाँ पर मैंने लिखा dv अपॉन में -2। ठीक है, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने माना है भी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट भी। यहाँ तक क्लियर। दैट इज इक्वल्स टू, इस साइड में भी हमारा इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन और y dy है, तो y dy हमने निकला है du अपॉन में -2, तो ये हो जाएगा du अपॉन में -2। ठीक है, अब अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को मैंने माना u, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में रूट u और ये प्लस c। यहाँ तक क्लियर। अब ये है सो कांस्टेंट है, 2 है सो कांस्टेंट है, तो बाहर निकलेगा, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और इधर 1/2 इंटीग्रेशन, ये जो भी है अंडर रूट जो भी है इसे हम लिख सकते हैं v का पावर 1/2 और ये dv। ठीक है, v का पावर 1/2 और अंडर रूट भी दोनों हमारा एक ही है। ओके, यहाँ पर भी जो -2 है इसे हम निकालते बाहर, तो यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन में 2 और इंटीग्रेशन, ये जो अंडर रूट u है इसे हम लिख सकते हैं u का पावर 1/2 और ये du और ये प्लस c। अब ये जो 1/2 है इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर v का पावर 1/2 है, तो इसे हम क्या करते हैं ऊपर लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर अभी पावर हमारे पॉजिटिव में है, तो ऊपर जाएगा तो इसका पावर नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v का पावर -1/2 और ये dv। ओके, और इक्वल्स टू में हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, और इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, तो पावर है सो हमारा क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे में है सो पावर है सो हमारा पॉजिटिव में है, तो ऊपर जाएगा तो पावर है सो हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u का पावर -1/2 और ये du और ये प्लस c। अब यहाँ पर है सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n और dx होता है हमारा x का पावर n+1 और अपॉन में n+1। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा इंटीग्रेशन और v का पावर -1/2, तो यहाँ पर जैसे n था तो n+1 हो गया, तो यहाँ पर -1/2 है तो -1/2 और +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v का पावर -1/2 और +1, ये इंटीग्रेशन का साइन तब हट जाएगा। ठीक है, और अपॉन में ये जो -1/2 और +1 है ये हमारा नीचे में भी आ जाएगा, तो -1/2 और +1 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन होगा तो सेम ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो जैसे x का पावर n था तो n+1 हो गया, और फिर ये जो n+1 है ये हमारा नीचे में भी आ गया, तो सेम यहाँ पर होगा u का पावर -1/2
और +1 हो जाएगा। उसके बाद ये जो -1/2 और +1 है, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, ये माइनस है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 और ये +1, यहाँ तक क्लियर। और ये हो जाएगा +c। तो यहाँ पर जो -1/2 और +1 है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, -1/2 और +1 है, ठीक है, तो नीचे में 2 LCM होगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर +2, तो ये हो जाएगा 2 - 1, तो 1/2, तो यहाँ हो जाएगा v का पावर 1/2, ठीक है, v का पावर हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा, ये -1/2 और +1 है, तो इसको भी सॉल्व किए तो 1/2 ही आएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है माइनस, तो माइनस, और u का पावर है -1/2 और +1, तो इसको सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर आया 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और नीचे में भी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1/2 और ये +c, ठीक है। तो ये 1/2 से ये 1/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब v का जो वैल्यू है हमारा, v का वैल्यू है 1 - x², यहाँ पर देख लीजिए 1 - x² है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज v के स्थान पर लिखेंगे 1 - x² और रेज टू दी पावर 1/2, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, u है हमारा 1 - y², 1 - y², तो u के स्थान पर लिखेंगे 1 - y², तो यहाँ पर होगा माइनस और 1 - y² और रेज टू दी पावर 1/2 और ये +c, और इसे हम लिख सकते हैं √1 - x², ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस √1 - y² और ये +c। अब इसे अगर हम इधर लेके आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √1 - x², ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस √1 - y² और इधर हमारा कांस्टेंट c बचेगा। तो यही है सो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।